क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गिरनार यात्रा करने वाले जैन यात्रियों पर एफआईआर दर्ज। एक तरफा कार्रवाई से जैन समाज में गहरा आक्रोश। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को गिरनार यात्रा करने वाले 7 दिगंबर जैन यात्रियों पर जूनागढ़ पुलिस द्वारा 27 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करने की एक तरफा कार्रवाई से जैन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। डॉक्टर विमल जैन सह समन्वयक समन्वय समिति ने बताया कि गत दिनांक 27 अक्टूबर को मध्याह्न में भवनाथ जूनागढ़ पुलिस ने 7 दिगंबर जैन यात्रियों, जिसमें 2 महिला और 5 पुरुष सम्मिलित हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर को गिरनार यात्रा दल शहद की थी, पर महंतों की 1 अक्टूबर को दायर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। प्राथमिकी में यात्रा संयोजक सुधीर जैन बज और उनकी धर्मपत्नी कोपरगांव व बंडीलाल जी कारखाना गिरनार के मैनेजर संजय जैन भी सम्मिलित हैं। यात्रियों पर कई आपराधिक सेक्शन लगाए गए हैं। ज्ञातव्य हो कि वहां के महंत महेश गिरी ने 7 अक्टूबर को गिरनार में भक्त सभा बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बित्ते भर के जैन समाज का पहली टोंक से ऊपर कोई वजूद नहीं होने का दावा किया था और उनकी शिकायत पर जैन यात्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी करने का अल्टीमेटम दिया था। 28 अक्टूबर तक समय सीमा निश्चित की थी, अन्यथा 28 अक्टूबर को लखी भक्त सभा क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ देगी, यह कहा था। जानकार सूत्रों का कहना है कि कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाने पर भी पुलिस ने दबाव में कार्रवाई की है, जबकि जैन यात्रियों ने महंतों पर जोर दबाव, यात्रा में विघ्न और पुलिस व महिला यात्रियों पर तलवार चिमटे लहराकर डराने धमकाने की लिखित शिकायत गत 6 अक्टूबर को जूनागढ़ पुलिस से की थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हैं। लेकिन पीड़ित की शिकायत नजरअंदाज करके उन्हीं पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। जैन समाज में इस एक तरफा कार्रवाई से घोर आक्रोश व्याप्त है। यात्रियों को विषम स्थिति से उबारने के लिए तुरंत गत 28 अक्टूबर को मध्याह्न में गिरनार लीगल सेल की आपातकालीन बैठक एडवोकेट खिल्लीमल जैन अलवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गिरनार सूट के वकील एडवोकेट मुकेश कामदार भी थे। उन्होंने नामजद 7 यात्रियों की भवनाथ जूनागढ़ पुलिस पोस्ट से ही जमानत दिलवाने का पक्का आश्वासन दिया है। अजय जी अहमदाबाद, डॉक्टर मुकेश जी, एडवोकेट मुकेश जी, एडवोकेट हितेश जी आदि नामजदों के हितों की रक्षा में त्वरित कार्यवाही करेंगे। पूर्व नियोजित गत 28 अक्टूबर को अपराह्न में महंत महेश गिरी की भक्त सभा गिरनार में हुई। लखी उपस्थिति न होने का बहाना बनाया कि जब पुलिस ने 27 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर ली तो हमने ही लोगों को ना आने को कह दिया। सभा में गिरनार से लेकर पालीताना तक सनातन ध्वज लहराने के संकल्प दोहराए गए। गिरनार जी के संबंध में विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन ने कहा कि गिरनार जी में जैन समाज के साथ न्याय किया जाना चाहिए। कृपया सुनिए। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं संजय जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, पूर्वी दिल्ली के पूर्व सांसद गिरी द्वारा जूनागढ़ गुजरात से एक वीडियो जारी की गई है और अभी कुछ दिन पूर्व 7 अक्टूबर को भी उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने जैन समाज पर गंभीर आरोप लगाए थे और इत्तू शब्द बोला, इत्तूसा जैन समाज बोला है। ये बड़ा दुखद है, चिंतनीय है कि लोकतंत्र के अंदर और जिस वस्त्रों को उन्होंने धारण किया हुआ है, उन वस्त्रों के अंदर वो किसी के लिए कैसे सोच भी कैसे सकते हैं। मुझे तो उनसे आशा थी कि वो इस लोकतंत्र में न्यायपालिका की बात को मानेंगे और 17 फरवरी 2005 को माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो गुजरात पुरातत्व विभाग के नियम हैं, उसको मानेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। बंधुओं, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली, उस 5वीं टोक पर नेमिचरण है। उसके पास भगवान नेमिनाथ की प्राचीन प्रतिमा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी कह रही है। बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुई, जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वहां पर जैन छतरी है, वहां पर घंटा लटका है, नेमिचरण है, अन्य कोई किसी धर्म का कोई वहां पर चिन्ह नहीं है। जैसे कि आपको विदित है, 1874-1875 में जेम बर्गिस की रिपोर्ट में जेम बर्गिस ने साफ तौर पर लिखा है कि वहां पर उन्होंने ये सब देखा।
प्रमाणिक रूप से देखा, और इन अकाट्य प्रमाणों को तो सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकती, तो फिर ऐसे क्या कारण है कि हमारे पूर्व सांसद जी नकार रहे हैं? मुझे अच्छा लगता अगर वो इस लोकतंत्र में कोर्ट कचहरी कानून की बात करते, लेकिन वो तो हमें धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो जैन समाज के सामने अन्य समाजों को लाकर दो संप्रदायों के बीच लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी इस देश के चुनावी माहौल में, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होना है। वो आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, विश्व को? हमारी समस्या बाहर है बंधुओं। जिस प्रकार से 5वीं टोंक पर जैनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहां पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन और पुरातत्व विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। आखिर कौन से वे कारण है कि वहां पर राजनीतिक दबाव है या कोई और दबाव है? अभी 2021 में उस गिरनार वन्यजीव अभयारण्य में अवैध टैंक बनाने का प्रयास किया गया, और इन्हीं हमारे पूर्व सांसद के ऊपर वन विभाग ने केस भी दर्ज कराया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सार्वजनिक रूप से जैनों को इस प्रकार के धमकाना, अन्य समुदायों के बीच जैन समाज को बदनाम करना, यह बहुत ही दुखद है, चिंतनीय है। मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से कि कृपया इस पर संज्ञान लें, और ऐसा कोई भी कारण ना बने, क्योंकि जैन समाज ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अल्पसंख्यक जैन समाज ने हमेशा आप देख सकते हैं कि श्रमण परंपरा रही हो, वैदिक परंपरा रही हो, हजारों वर्षों से साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, और कोई भी कार्य मिलजुल कर बैठकर हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की भाषाओं से डराने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र में, तो हमें अपने संविधान पर, अपनी सरकारों पर भरोसा है, केंद्र सरकार पर भरोसा है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कि आपने जब आचार्य मेरुभूषण जी को ने दिल्ली के लाल मंदिर जी में अनशन तोड़ाने के लिए आपने जो आश्वासन दिया था, उसको पालन होगा, ऐसी मैं न्याय की आशा है। और मैं विनती करता हूं, कृपया इस प्रकार के किसी भी बहकावे में ना आए, समाज को तोड़ने वाली बात ना करें, क्योंकि हम सब एक हैं। हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, और हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते जिससे एक दूसरे के प्रति बैर बढ़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समस्त बंधुओं को निवेदन करूंगा, कृपया राजनीतिक रूप से दिए गए इन भाषणों को, आपस में बैर बढ़ाने वाले भाषणों को पर संज्ञान ना लें, और इस तरह की इसमें सहयोगी ना बने। मैं पुनः विनती करता हूं गुजरात सरकार, केंद्र सरकार से, वहां के पुरातत्व विभाग से, पुलिस प्रशासन से, कृपया जो है जैनों के साथ न्याय करें, और जो कानून कहता है, जो कानून के आदेश हैं, जो पुरातत्व विभाग के नियम हैं, जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं, इसी प्रकार से गिरनार जी पर लागू हो। वहां पर अविलंब सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, ताकि वहां पर कोई ना बैठे और कोई भी धर्म का आदमी जाए, जिस प्रकार से माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि वहां पर नेमिनाथ के मानने वाले भी आए, दूसरे मानने वाले भी आए, लेकिन उनको चमटा और रोडों से ना डराया जाए।